नमस्कार। आज के नए वीडियो में जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्व महाअभियान के तहत आपके गांव में, पंचायत में और आपके अंचल कार्यालय में जमाबंदी पंजी हुआ है। अब ये जमाबंदी पंजी किन लोगों को दिया जा रहा है और इसको कैसे भरें, इस वीडियो में इस सारी जानकारी दी गई है। आइए बात करते हैं कि ये पंजी जमाबंदी पंजी किन लोगों को दिया जाए। ये जमाबंदी पंजी उन लोगों को दिया जा रहा है जो 2017 के पहले जिनका जमीन का दाखिल खारिज हुआ था, जिनका पहले से 2017 के पहले लगान रसीद कट रहा था, जिनका जमाबंदी 2017 के पहले से था, तो उन लोगों को ये जमाबंदी पंजी मिल रहा है। 2017 के बाद जो कंप्यूटरी जमाबंदी संख्या जो लागू हुई तो उसमें बहुत से जमीनदाताओं के नाम में खाता खसरा रखवा इत्यादियों में कुछ छूट गया या तो कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ भूल हो गई, जिसको सुधार करने के लिए राजस्व महाअभियान के तहत ये जमाबंदी पंजी दिया गया। अब ये जमाबंदी पंजी किस तरह से भरे? अगर जमाबंदीधारी अगर जीवित है तब तो बहुत सिंपल तरीका से आप इस फॉर्म को भर करके एक शपथ पत्र लगा करके इसको शिविर में जमा कर दीजिए, तो ये आराम से सुधार होगा। अगर जमीन मालिक जिंदा नहीं है, दादा परदादा पिता के नाम पर ये जमीन था, वो चल बसे, अब बेटे सब हैं उनके नाम पर ये जमीन को देना है। इसमें भी दो तरह के फॉर्म, एक फॉर्म जो कि सिर्फ उनके बेटे अगर चाहते हैं कि भाई मेरे नाम पर ही ये जमीन, हम चारों भाइयों के नाम से, अगर चार भाई है ऐसे तो एक दो बहुत होते हैं, तीन बहुत होते हैं, पर मान लीजिए अगर चार भाई हैं तो चारों अगर चाह रहे हैं कि अभी हम फिलहाल वैसा बंटवारा ना करें, खाली ये जो जमाबंदीदारी हैं वो पूर्वज हैं, उनकी मृत्यु हो गई है और ये चारों भाई के नाम से जमीन आ जाए, तो इसके लिए सिर्फ आपको एक फॉर्म उत्तराधिकारी इसके साथ आपको भरना होगा, तो आप चारों भाई में। और एक फॉर्म है जिसमें आप बंटवारा करें कि कोई क्षेत्र में आपने 15 डिसमिल ले लिया, किसी खाता में आप ले लिए, सब अलग अलग भाइयों के नाम से अपना रसीद कटवा सकते उसके लिए। तो आइए बात करते हैं कि अगर जीवित जमीन मालिक है तो इस फॉर्म को किस तरह से भरें। तो उसके लिए आप सिंपल, ये जो आपका जमाबंदी पंजी है ये आपको ऐसे ही प्राप्त हुआ होगा, तो इसमें आपको देखना है कि आपका नाम इसमें सही है कि नहीं। अगर सही है तो वही उतार दीजिए, पिता पति का नाम सही है, निवासी सही है तो वही उतार दीजिए। अगर त्रुटि है तो यहाँ पर आप जो आपका नाम सही है वो यहाँ दर्ज करें, पिता का नाम दर्ज करें और आप जो आपका एड्रेस है वो दर्ज करें। और यहाँ मोबाइल नंबर तो खास करके दर्ज करें, क्योंकि मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। अगर आपको रसीद नहीं प्राप्त होता है तो यही मोबाइल नंबर से आपको जानकारी प्राप्त होगी कि आपकी जमीन में क्या सुधार हुआ है, नहीं सुधार हुआ है, उन मैसेज से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आपको जो आपका खाता नंबर है, खसरा नंबर है, रकबा है इत्यादि आपको भरना है, और चौहद्दी जो है उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण ये सब आपको इसमें भरना है। अगर नहीं भरा हुआ तो आपको भरना है। यहाँ पर आपको कुल रकबा जो आपका जमीन है वो आपको भरना है। अगर मान लीजिए खाता खसरा नंबर 1 से अधिक है तो आपको यहाँ भरना है और उसका चौहद्दी भर देना है। ये सिंपल है जो मालिक जमीन मालिक जीवित है। अब उनको इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे कि आप लगान रसीद लगा सकते हैं। अगर लगान रसीद में पहले वाले में भी अगर खाता खसरा नंबर उतना नहीं दिया गया तो आप केवाला की प्रति भी लगा सकते हैं। खतियानी जमीन है तो खतियानी की प्रति लगा सकते हैं और लगा करके आप ये शपथ पत्र जमा दे, मैं और अपना एड्रेस लिखे, उसके बाद जो जमीन का आपका एड्रेस है वो लिखे, मौजा थाना नंबर, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या लिख करके अपना नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर कर करके इसको आप शिविर में जमा कर सकते। तो ये हो गया जो व्यक्ति जिंदा है और उनके नाम से जमीन है, तो आप इस तरह से जमा कर सकते हैं और आपका जमीन में सुधार। अब बात करते हैं उत्तराधिकारी के बारे में कि आप उत्तराधिकारी का फॉर्म कैसे भरें। अगर मान लीजिए कि आपके ये पिता थे, पूर्वज थे, इनकी मृत्यु हो गई, अब आप चाह रहे हैं कि उसके बाद हम चार भाई, मान लीजिए जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया और घ हो गया,
तो आप चाह रहे हैं कि क ख ग घ में ये जमीन क ख ग घ के नाम पर आ जाए, बाद में हम इसका जैसे होगा बंटवारा करेंगे, फिलहाल ये जमीन। हाँ, तो यहाँ पर आप चारों का नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करेंगे, खाता के सारा बात जैसे आपको भरने बताया था वैसे इसको भर लेना है। उसके बाद आपको ये उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका पत्र प्रपत्र भरना है। इसमें आप जो फॉर्म है उसमें लिखेंगे, अंचल का नाम देंगे। उसके बाद चारों व्यक्ति का नाम क ख ग घ पे भरना है। पिता का नाम लिखना है, निवास स्थान लिखना है, ठीक है, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आप जो चार वंशज है इनके, जैसे मान लीजिए तो चार बेटे थे क ख ग घ घ, तो इसको आपको यहाँ लिखना है क ख ग घ लिख देना है। पिता का नाम लिखना है, संबंध लिखना है कि पिता थे क्या थे लिखना है, जाति लिखना है, लिंग लिखना है, पुरुष है या महिला है, मोबाइल नंबर लिखना है, आधार लिखना है, और यहाँ पता लिखना है, जो ग्राम का पता हो वो लिख सकते हैं। उसके बाद जिस पूर्वज से आया है, जैसे जो आप जिनके नाम पर जमीन है उनका नाम लिखना है, उनके पिता का नाम लिखना है, संबंध लिखना है, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर नहीं हो तो नहीं लिखना, पता नहीं। उसके बाद जहाँ आपका जमीन है उसका नाम लिखना है, उस जिला का नाम लिखना है, अंचल का नाम लिखना है, हल्का का नाम लिखना है, राजस्व ग्राम लिखना है, राजस्व आना संख्या लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए तो जो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या है वो यहाँ दर्ज करें, भाग संख्या लिख दे और पृष्ठ संख्या लिखे, खाता का संख्या लिखे, प्लॉट संख्या लिखे, और यहाँ पर एकड़ में अगर जमीन है तो एकड़ में लिखे, डिसमिल में डिसमिल लिखे। अगर तीन चार हैं तो सब लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 15 डिसमिल है, यहाँ 11 डिसमिल है, यहाँ 10 डिसमिल है, यहाँ 1 एकड़ है, तो ऐसे करके आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका चौहद्दी लिख करके यहाँ दस्तावेज, जैसे आपको जो साक्ष्य लगाना था जमाबंदी के जीवित होंगे तो वैसे ही साक्ष्य आपको लगाना है। अगर आपके पास रसीद है तो रसीद लगाइए, रसीद की संख्या लगाइए, दस्तावेज का दिनांक, किस डेट पर रसीद कटा था वो लगाइए। उसके बाद वो निर्गत कौन किया था वो लगाइए, जिला का नाम लिखे, पता लिखिए, और मूल्य कितना था रसीद का वो लिख दीजिए। अगर खतियान है तो खतियान की प्रति लगाइए, अगर केवाला है तो केवाला का लिखिए, यहाँ पर केवाला का डीड संख्या लिखिए, किस डेट में केवाला हुआ था वो लिखिए, और दस्तावेज का मूल्य लिखिए, जैसे 500 1000 जो लगता है वो लिखिए। निर्गत करने वाले कोर्ट यानी रजिस्ट्रार का नाम लिखिए, उसके बाद जिला का नाम लिखिए, पता लिखिए, और यहाँ पर जो क ख ग घ चार भाई है वो चारों दस्तखत कीजिए, हस्ताक्षर कीजिए, और यहाँ तिथि लिख करके, और ये शपथ पत्र फिर भरिए, आप लोग इसमें भी भरना है। चारों भर करके उसको शपथकर्ता का नाम जो है चारों लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, हस्ताक्षर करिए और करके अपने शिविर में जमा कर। और ये निश्चित रूप से वो उनके नाम से हट करके जो उनके उत्तराधिकारी है उनके नाम पर ये जमीन चला जाए। अब बात करते हैं बंटवारा नाम। तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए बंटवारा नाम पे हमने अलग वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो में आप जाकर के बंटवारा नामा देख सकते हैं कि कैसे हम बंटवारा नामा कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ।